फाइनली वो दिन आ ही गया है कि मैं आपके साथ आज अपने एंगेजमेंट के मेकअप का लुक शेयर करने वाली, क्योंकि मैंने अपना लुक आज खुद ही क्रिएट किया था। मतलब खुद का मेकअप मैंने खुद से किया था। हाँ, जानती हूँ मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट येस मेकअप करना जानती हूँ मैं। और खुद पे मेकअप कैसे करना है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा सडनली प्लान बना कि मैं खुद का मेकअप खुद से करूँगी। एक्चुअली बहुत टाइम से प्लान था कि मैं अपना मेकअप खुद ही करूँ अपनी शादी में, अपनी इंगेजमेंट पे। वैसे इस मेकअप को देख के मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये मेकअप कैसा लगा और क्या लगता है शादी मेकअप मुझे खुद से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाय द वे देखो, लुक तो बहुत अच्छा क्रिएट हुआ था, मेरा बहुत अच्छा मेकअप हुआ था भगवान की कृपा से। और खुद का मेकअप करने से मतलब ये नहीं था कि मुझे कि मार्केट में मेकअप आर्टिस्ट नहीं मिलते या फिर मेरा बजट इशू था। मेरे को यार मेकअप कभी मैंने आज तक खुद से मतलब किसी और से नहीं करवाया खुद के अलावा। तो मेरे को था कि यार वो मेकअप कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा। और एंड मोमेंट में मुझे भी कोई भी ना ऐसा मैसअप नहीं चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से ही खुद का मेकअप करे, थोड़ा बहुत जैसा भी होगा बेटर ही होगा। मुझे बहुत ओवर द टॉप नहीं चाहिए था। और मुझे पता है कि आप लोग यही बोलोगे कि इतनी लेट से क्यों वीडियो अपलोड कर रहे हो। यार देखो, वीडियो ना मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी थी एंगेजमेंट को। आई नो कि 2.5-3 महीने हो चुके हैं। लेट वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि एडिटिंग को लेके मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। और एडिटिंग में बहुत टाइम भी जाना था, क्योंकि बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं इसे वीडियो को अपलोड करूँगी नहीं करूँगी, कैसा होगा। फिर मैं सोचा क्यों ना एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ मैं उन लड़कियों के साथ जो खुद का मेकअप खुद से करना चाहती हैं। तो हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप खुद का मेकअप अच्छा कर सकते हो और आपको पता है कि थोड़े बहुत स्किल्स आपको आते हैं और आपको पता है कि आपके मेकअप में फिनिशिंग है, तो हाँ ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, आप मेकअप खुद पे कर रहे हो, आई नो वो स्पेशल डे होता है बहुत ज़्यादा, बट खुद का मेकअप अगर आप खुद पे कर रहे हो तो आपको पता है कोई शिकायत करने वाला सामने से आपके पास नहीं है। आपको पता है आपने जैसा भी मेकअप किया आपने खुद पे किया हुआ है। और मेकअप को ईज़ी बनाने के लिए आपको थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरे को आई मेकअप खुद का करना है और मुझे पता है कि मुझे कोई मैसअप नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सेल्फिन टेप जो होती है साइड में आइज़ के कॉर्नर्स पे लगा लिया था, ताकि मुझे थोड़ा भी ब्लंडर वहाँ पे ना मिले आइज़ के पास। और मेरा मेकअप जो आई मेकअप जो बहुत स्मूथली हो जाए, बिकॉज ओवरऑल जो गेटअप आता है ना, जो पूरा कमाल है वो सिर्फ आइज़ का होता है। अगर आपकी आइज़ बहुत सुंदर लग रही है, आपका बेस काफ़ी अच्छा बना है, तो ओवरऑल मेकअप आपका अच्छा ही होगा। और सबसे ज़रूरी टिप कि अगर आप खुद का मेकअप भी करने का प्लान कर रहे हो, किसी का मेकअप आप करना चाहते हो, तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किन केयर पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मेकअप आपका बहुत अच्छा ही होगा। मैंने यहाँ पे अपनी आइज़ को बहुत सिंपल रखा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं चाहिए था। बट हाँ, मैंने थोड़ा बहुत ग्लिटर अपने आइज़ पे ऐड किया था, बट बहुत ही माइनर था वो। मतलब बहुत प्यारी आइज़ लगी थी। इन शॉर्ट, हम मुझे शायद बहुत क्लोज़ शॉट्स लेने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे शायद आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है, बट बिल्कुल भी प्लान नहीं था यार, ट्रस्ट मी, कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी भी या नहीं करूँगी। मैंने बस इसे शूट कर लिया था। अगर बिल्कुल प्लान होता कि हाँ मैं इसे अपलोड करने ही वाली हूँ, तो मैं क्लोज़ शॉर्ट्स लेती, ताकि आपको मेरा प्रॉपर अच्छा सा मेकअप ही दिखता। और यहाँ पे बीच बीच में लोग भी आ रहे थे जिनको कुछ ना कुछ मुझसे से करवाना था कि हाँ ये कर दो वो कर दो फलाना ढिमका, जो कि आप लोग समझ ही रहोगे शादी के घर में ऐसा चलता ही रहता है। और ऐसा नहीं था कि मुझे इस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मेकअप करते वक्त, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए थे। आगे बताऊंगी क्या इशू आ रहा था मुझे मेकअप के टाइम पे। और मेरा जो इंगेजमेंट हुआ था वो दिल्ली से नहीं था, हम बाहर गए थे, वहाँ पे मेरी इंगेजमेंट हुई थी। तो वहाँ पे हमने रूम वगैरह लिए थे, वहाँ पे ही मैं रेडी हुई थी, खुद से रेडी हुई थी। बट हाँ, हेयर स्टाइलिश के लिए मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बुक कर लिया था, तो हेयर स्टाइल मैंने खुद नहीं किया था। इवन मैंने बहन को रेडी किया था। अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, वो मैंने शूट किया हुआ है। अगर आप लोग चाहोगे तो ज़रूर मैं अपलोड करूँगी। और हाँ, उसको मैंने पूरा रेडी किया था, उसका हेयर स्टाइल, उसका मेकअप, उसका पूरा ओवरडू जो भी था वो मैंने ही किया है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे एंड में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, मुझे भी शादी का मेकअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो को मेन मोटिव शेयर करने का जो मेरा यही है कि मुझे आप लोग मेरा मेकअप देख के बता सकें कि मेरा मेकअप कैसा हुआ था, मतलब अच्छा है नहीं है। क्योंकि अगर सामने वाली चीज़ पसंद आ रही है मतलब कि अच्छी हुई है। क्योंकि यार मैं अगर बात करूँ वहाँ की इंगेजमेंट वाले दिन की, उस दिन सबको ऐसा लग रहा था कि मेकअप मैं बाहर से सैलून से रेडी होकर आई हूँ, मैंने खुद से मेकअप नहीं किया है, किसी मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया। क्योंकि उस मेकअप बहुत ही प्यारा हुआ था, बहुत ही सुंदर मेकअप। मैंने अपनी आइज़ पे कट क्रीज भी किया था, उसके बाद मैंने उस पर शिमर्स वगैरह ऐड किए थे। तो कुछ मेरा मेकअप इस तरीके से था कि मेरे को सिंपल भी चाहिए था, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा न्यूड भी नहीं जाना था। बट हाँ, मुझे थोड़ा बहुत ऐसा चाहिए था कि उस पर ग्लो भी आए, शाइन भी हो और
बहुत सिंपल भी ना हो, न्यूड भी ना जाए। तो ओवरऑल मेरा प्लान मेरे माइंड में ही चल रहा था, बट हाँ, मैंने पहले से कोई अपना लुक डिसाइड नहीं किया था कि मुझे ऐसा मेकअप करना है और मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाँ, आई मेकअप में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे आई मेकअप कैसा करना है, बट हाँ, मैं करी जा रही थी। और ये भी माइंड में था कि डार्क ना हो जाए, बहुत ज़्यादा न्यूड भी ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि ब्लेंडर हो जाए, मुझे पूरा फेस वॉश करके आना पड़े, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, है ना। और इस दिन मैंने लेंस भी लगाए थे, हालांकि मैं लेंस के 3 अलग अलग शेड्स लेकर आई थी, बट लेंस लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने एक ही लेंस लगाया था जो कि मेरा ब्राउन शेड में था। उसको लगाने के बाद मेरे आइज़ में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा था, बट हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क था, बट ओवरऑल ठीक ही लगा मुझे। बेस मैंने थोड़ा लाइट ही रखा था, ज़्यादा डार्क मेकअप मतलब कि मैंने बहुत ही ज़्यादा लेयरिंग नहीं करी थी फेस के ऊपर, क्योंकि लेयरिंग के बाद यार वो क्रैक्स आ जाते हैं और वो मेकअप बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने बहुत कम लेयरिंग के साथ ही मेकअप किया था फेस का, मतलब बेस मेकअप। और अगर आप लोग भी मेरी तरह फ्रेशर हो और अपना मेकअप खुद से करना चाहते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेकअप के ऊपर इन्वेस्ट करना, कोई भी लोकल प्रोडक्ट मार्केट से उठा के मत लाना। एक बार मेकअप परचेज़ करोगे, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, बहुत टाइम तक वो मेकअप जाएगा, तो वो वर्थ इट आपके लिए। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा मैंने खर्च कर दिया मेकअप के ऊपर, इससे अच्छा कि मैं मतलब मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हो जाती। खुद का एक्सपीरियंस, मतलब खुद से मेकअप करना है यार, वो एक्सपीरियंस भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मुझसे पूछो कि मैंने खुद का मेकअप किया था, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जब लोग कह रहे थे कि यार बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, और सबको लग रहा था कि मैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होकर आई हूँ, तो दैट वाज गुड। और मेकअप तो देखो बात की बात है, सबसे पहले आता है हमारे स्किन प्रेप, है ना। तो स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। मेक श्योर कि आप आधा घंटा लेकर अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करें, और उसके बाद ही अपना मेकअप स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने क्या था कि पहले अपना मेकअप करने से पहले अपना हेयर डू भी करवा लिया था, और हेयर डू की वजह से ना मुझे बार बार ऐसे बैक को बैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बार बार वहाँ से पिन्स वगैरह मुझे चुभ भी रही थी और पिन्स निकल भी जा रही थी। तो आप चाहे तो पहले मेकअप करने के बाद अपना हेयर डू करवाएं, बट मैंने हेयर डू इसलिए पहले कराया क्योंकि मेरे बाद और भी लोग थे जिनको अपना हेयर डू करवाना था, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको रेडी भी होना था उनसे। चलो अगेन बात करते हैं आई मेकअप की। तो आई मेकअप जब भी करते हो, मेक श्योर कि आप अपने पास मेकअप ब्रशेज़ जो हैं वो अलग अलग शेप एंड साइज़ में रखें, आइज़ के मेकअप के लिए स्पेशली, क्योंकि जब आइज़ मेकअप करते हो यार, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अलग अलग शेड्स के लिए आप अलग अलग ब्रश पिक कर लेते हो, और अगर आपके पास एक ही ब्रश है और आपको पता है कि मुझे 1 या 2 ब्रश से ही आई मेकअप पूरा कंप्लीट करना है, तो मेक श्योर कि आप टिश्यू अपने पास ज़रूर रखें, ताकि आप जब भी कोई कलर पिक कर रहे हो और आई पे अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप उस ब्रश को अच्छे से क्लीन करो टिश्यू की हेल्प से, और देन आप दूसरा कलर जो है पिक करो। नहीं तो अगर आप एक कलर पिक करने के बाद सेम ब्रश से दूसरा कलर पिक करते हो, तो पूरा ब्लेंडर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आई नो, अगर आप मेकअप करना जानते हो तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या ब्लेंडर की बात कर रही हूँ। मेकअप के बारे में वापस से बात करूँगी। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि मेरे को उस दिन चैलेंजेस क्या आए थे, नॉट इन द मेकअप पार्ट, बट येस, अगर मैं बात करूँ रूम लाइट की, तो यार हम होटल पे थे, और वहाँ पे जो वहाँ का रूम की लाइट थी, मतलब शायद कुछ इशू हो गया था उनके साइड से, तो वहाँ पे बार बार जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही थी, और जो शेड से लाइट की वो भी कभी डीम हो रहे थे, कभी वो बहुत ज़्यादा लाइट जा रहे थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरा मेकअप मैं कैसे करूँ, क्योंकि मुझे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू आने लगा था, जो कि बहुत टाइम के लिए नहीं था। वो मुश्किल से मुझे आधे घंटे में वो फिक्स हो गया था इशू, बट हाँ, आधे घंटे के लिए मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और मेरी बहन जो है वो हेल्प कर रहे थे वहाँ पे लाइट वगैरह को फिक्स करने में, कि हाँ ये लाइट हम, मतलब हमारे पास एक बैकअप था लाइट का, और वो अपने फ़ोन के टॉर्च से भी ऐसे ऑन करके दिखा रहे थे कि देखो हम ऐसा करते हैं, तुम अपना मेकअप कर लो, तुम ऐसे वेट मत करो मेकअप के लिए, मतलब लाइट के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी परेशान होने लगी थी, बीच में मम्मी भी आके बोल रही थी कि नहीं परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे, मेरी वजह से लेट नहीं हुए थे, हमारे पंडित जी ही थोड़े से लेट आए थे, क्योंकि हमारी इंगेजमेंट से पहले पूजा भी होनी थी कुछ, जो कि पहले लड़की की तरफ से होनी थी और फिर लड़की की तरफ से होनी थी। तो कुछ पूजा पाठ भी होना था, इसकी वजह से पंडित जी लेट भी आए, तो चीज़ें लेट से ही शुरू हुई। तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल भी गया और कि मैं अच्छे से रेडी हो पाऊँ। तो मैं बहुत आराम से ही रेडी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम था ऑलरेडी। और उसके बाद फ़ोटोशूट के लिए फ़ोटोग्राफ़र भी आ गए थे, जो मेरा वेट कर रहे थे कि मैं रेडी हो जाऊँ, वो मेरा सिंगल फ़ोटो जो है ले पाए। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी एट द एंड, उसके लिए कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बट स्टिल अगर आप खुद का मेकअप कर रहे हो, अपना टाइम आप
जो है वो लेकर चलें और मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को प्लान करके चलें कि हाँ आपको इस टाइम से रेडी होना स्टार्ट करना है, इस टाइम तक आपको रेडी हो जाना है। और अगर आप किसी और का भी मेकअप कर रहे हो, लाइक अपनी फैमिली मेम्बर किसी का मेकअप कर रहे हो, तो हर एक चीज़ को शेड्यूल करके ही चलना, तभी आप टाइम से रेडी हो पाओगे और आप परेशान भी नहीं होगे और आपके घर वाले भी परेशान नहीं होंगे। तो सारी चीज़ों को शेड्यूल करके चलें। और रेडी होते वक्त मुझे मेरे बैक का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। शायद ये मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आई नो मैंने सुना है कि जब वो मेकअप करते हैं, क्योंकि उन्हें ओवरऑल 4 से 5 घंटे खड़े रहना पड़ता है अपने ब्राइड को रेडी करने के लिए, तो प्रॉब्लम होती है बैक में, कहीं बैक को बैंड करना पड़ता है, स्ट्रेट खड़ा होना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मुझे सेम डे में बहुत सारी बैक इश्यूज़ आने लग गए थे, क्योंकि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, नेक के पास भी हो रहा था, शोल्डर्स पे भी हो रहा था, और बार बार मैं उठना बैठना, खड़े होना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सारी चीज़ें हो रही थी साथ साथ। और वैसे आप मुझे एंड में ज़रूर बताना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और मुझे अपनी वेडिंग का मेकअप खुद से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी की डेट भी बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी है और मैंने अभी तक कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक नहीं किया है, इवन दो मेरा कोई प्लान भी नहीं है। बट लेट्स सी होता क्या है, शायद मैं कर लूँ मेकअप आर्टिस्ट बुक। जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाएगा कि क्या प्लान चल रहा है मेरे माइंड में। बट हाँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बिकॉज़ भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और मुझे कमेंट में आप ये भी ज़रूर बताना कि 2025 में किस किस की शादी होने वाली है, क्योंकि मेरी शादी भी 2025 में ही होने वाली है। और आप मुझे ये बताना कि आपके अंदर भी क्या चल रहा है, क्योंकि आप मेरे को तो ऐसे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना, मतलब खुशी भी हो रही है कि शादी होने वाली है, उसके साथ शादी होने वाली जिसका हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हाँ हमारी कभी शादी होगी, तो ड्रीम कम्स ट्रू वाली फीलिंग आ रही है। साथ में बहुत सारी टेंशन भी है कि अपना घर छोड़कर हमें कहीं जाना है और हम एक नई लाइफ का स्टार्टअप करेंगे, सब कुछ हमारा पीछे छूट जाएगा, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, मेरी मम्मा, सब कुछ हमारा हमारा सब कुछ पीछे छूट जाएगा। और एक लड़की होना भी क्या अजीब सी बात है ना यार, मतलब लड़कियों की किस्मत कैसी है, जहाँ पे आप 20-25 साल रहे हो, आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया है और आपने सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं, उनके साथ सीखी हैं, आपको सब कुछ छोड़ के आपको ऐसे घर जाना है जहाँ पे सब लोग नए हैं आपके लिए, आपको नहीं पता कौन कैसा होने वाला है, कौन आपको कैसे जज करने वाला है, वहाँ पे आप कैसे सेटल होगे, कितना टाइम लगेगा, लोगों की जजमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ फेस करनी पड़ती हैं। और लोग ये नहीं सोचते यार एक लड़की अपना घर छोड़कर आपके लिए आई है, आपके घर आई है। और उनके रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं जो आपको जजमेंट पास करते हैं, जबकि वो खुद भी वो एक लड़की या एक किसी की बेटी होती हैं और अब आके वो एक बड़ी औरत या एक माँ बनी है और शायद उनकी भी कोई बेटी होगी जो किसी घर जाएंगी, बट स्टिल लोगों का काम है कि जजमेंट पास करना है। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और वो मेरे रिलेटिव भी हो सकते हैं, बट यार जो सच है तो सच है, सच बोलने में क्या ही डरना। ठीक है, चलो बहुत बातें कर ली यहाँ पे घर परिवार की, अब बात करते हैं मेकअप की। देखो मेकअप के लिए तो मैं बार बार बहन से पूछ रही थी कि देख मेरा आई मेकअप कैसा हुआ है, ठीक हुआ है ना, ओवर तो नहीं लग रहा है ना, ग्लिटर सही लगे है ना, पैची तो नहीं हो गया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेकअप तो अच्छा हो ही रहा था। बट होता है ना सामने से कोई आपको बता दे कि हाँ अच्छा हो रहा है, चल रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो अच्छा लगता है कि चल ठीक है अभी तो सही चल रहा है। और बार बार मेरी बहन से सजेशन ले रही थी कि ठीक है ना बता दे, सही लग रहा है ना, कुछ अजीब तो नहीं हो रहा। वो मुझे बता भी रही थी कि हाँ ऐसा है, ठीक है। तो हेल्प, मुझे वहाँ पे हेल्प बहुत सारी मिल रही थी, क्योंकि मेरी बहन मुझे बार बार हेल्प कर रही थी और चीज़ों को ऐसे उठा के देना कि हाँ ये ले, जैसे मैं उसको कुछ मांग रही थी कि मुझे ये दे दे ये दे दे, चीज़ों को ढूंढ कर देना, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा चीज़ फैल गई थी। तो मुझे ना ऐसे चीज़ें सामने होने के बाद भी मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि मुझे चीज़ें दिख नहीं रही थी, तो वो मुझे उठा कर दे रही थी कि देख ये है, ये चाहिए, ये चाहिए। और साथ में मेरा फ्रेंड भी था जो मेरी हेल्प कर रहा था बीच बीच में आकर, अगर मैं उसे कुछ बोल रही थी। आगे आपको मेरे फियांसे भी देखने को मिलेंगे जो आएंगे मुझे परेशान करने के लिए और कुछ ऐसे बोल के चले जाएंगे, मतलब परेशान करना, वो मुझे लड़ाई नहीं कर रहे थे बट हाँ मुझे ऐसे टीज़ करके जा रहे थे बीच बीच में। और यहाँ पर मेरी जो बड़ी दी हैं, जो मेरी रियल बड़ी दी हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट जो दी आई थी उनसे रेडी हुई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट आई थी, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उन्हें भी रेडी कर पाऊँ। अगर दी टाइम से आ गई होती शायद उनको भी मैं ही रेडी करती, बट नो प्रॉब्लम, उनका मेकअप भी काफ़ी अच्छा हुआ था और वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे यहाँ पर भी जो साइड में खड़ी है वो मेरी बहन है, जिसका मैंने छोटी बहन जो कि आपने ऑलरेडी वीडियो में उसको देखते ही होगे, बहुत बार मैंने उसकी वीडियोस ऐसे अपलोड कर रखी हैं उसका मेकअप करते वक्त। तो इसका मेकअप ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, मेरे मेकअप से पहले वो रेडी हो चुकी थी। और ये मेरा फ्रेंड है जो बार बार आके मेरी हेल्प करता है चीज़ों में, कभी कभी मेरा भाई भी आ रहा था,
तो चीज़ें चल रही थी, बातें भी चल रही थी, क्योंकि कंटिन्यू मेकअप करना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, चिट-चैट करना बहुत ज़रूरी है। बीच-बीच में मैं कुछ खा भी रही थी ताकि, और पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, स्पेशली इन समर्स। तो पानी पीते रहें, गर्मी हो ठंडी हो, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्ल्स जो होती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो खुद का मेकअप भी कर रही हैं, खुद से रेडी भी हो रही हैं और खुद की ही शादी है, तो नर्वसनेस आ जाती है। तो मेक श्योर कि आप खाते पीते रहें, खुश रहें, बातें करते रहें, ज़्यादा नहीं सोचें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग करना भूल चुके हैं, और मुझे आप लोगों से बहुत शिकायत है, जैसे कि आप लोग मुझसे शिकायत रहती हैं, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन है वहाँ पे, उसको आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली फ्यूचर की सारी वीडियोज़ देखने को मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर, ट्रैवल वीडियो एंड फूड से रिलेटेड रेसिपीज़, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो एक पर्टिकुलर वीडियोज़ के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और मेकअप करते वक्त लिप्स को भी प्रेप करना बिल्कुल नहीं भूलना, कि आपने स्किन में अपने पूरे बेस को प्रेप किया है लेकिन आप लिप को प्रेप करना भूल गए और लिप आपके जो है ड्राई हो रहे हैं, लिप्स आपके ऐसे क्रैक्स आ रहे लिप्स के ऊपर, तो मेकअप ऑटोमेटिकली आपको जो लिपस्टिक है यार वो टिकेगा नहीं लॉन्ग टाइम तक। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो वो क्रैक्स आने लग जाएंगे, लिप्स आपके बहुत गंदे लगने लग जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप लिप को ही प्रेप करें, लिप बाम वगैरह यूज़ करें, और उससे पहले आप लिप स्क्रब भी ज़रूर करें। कैसे करना है, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अच्छे से लिप को ही प्रेप किया था और मैंने लिप बाम लगाया था, जो कि भूल गई थी पहले, बट मैंने बाद में लगा लिया। हालांकि मैं 2 बार लगाया था बट मैंने लगा लिया था। दैन मैंने बेस स्टार्ट किया था, और बेस के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको फाउंडेशन लगाना है। मैंने सिर्फ 1 या शायद 2 ड्रॉप लिए थे, बहुत ही कम क्वांटिटी ली थी मैंने उसके लिए, और मैंने अपना बेस स्टार्ट किया था। उससे पहले आपको कलर करेक्टर वगैरह भी करना है ताकि आपके डार्क सर्कल्स हैं, कोई अगर आपके एक्नेज़ हैं फेस पे, तो वो आपके हाइड हो जाए, वो पॉपअप ना हो आपके बेस के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद। लेयरिंग मोटी नहीं करनी है। अगर आप लेयरिंग करते जाएंगे वो मेकअप थिक हो जाएगा, और वो ब्लेंडिंग के बाद वो केकी लगने लगेगा, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी। और मेक श्योर कि जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आपका जो ब्लेंडर है, मेकअप ब्लेंडर, वो आप उसे अच्छे से मतलब कि वॉश कर ले, और आप उसको अच्छे से मतलब पैड ड्राई कर ले, और वो बहुत ही गीला ना हो बट वो बिल्कुल ही सूखा हुआ भी ना हो, अदरवाइज़ आपका ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। ब्लेंडर के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करो, अच्छे ब्रांड का ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो हेयर स्टाइलिश दी थी उनको बता रही थी कि मेरी बहन के जो आगे फ्लिक्स निकाले थे उसने, उसको कैसे कर्ल करने हैं, तो मैं उन्हें एडवाइस भी दे रही थी। और मेरे को ये भी लग रहा था कि शायद वो ऑफेंड ना हो जाए कि हाँ हाँ रहने दो, मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है। वो वाली चीज़ भी ऐसे आ रही थी मुझे कि उनको ऐसा भी ना लगे कि, तो बहुत सी चीज़ें सोच चलनी पड़ती हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो तो किसी को एडवाइस भी दे रहे हो तो कि यार वो सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए, और बुरा ना लग जाए कि यार मुझे सिखा रहे हैं, है ना, हमने यही काम किया हुआ है तो हमें मत सिखाओ, वाली सी चीज़ें भी चल रही थी। तो हंसी भी आ रही थी, बट ठीक था यार, ओवरऑल एक्सपीरियंस। बैक टू द मेकअप पार्ट, जब आप बेस अपना स्टार्ट करते हो करना, मैंने आपको बताया कि स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। कलर करेक्टर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप अगर बहुत ही डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर कर रहे हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो ही आप उसके साथ जाएं, अदरवाइज़ आप उसमें थोड़ा सा कंसीलर वगैरह मिक्स करने के बाद आप करें, और वो भी आप फिंगर टिप्स से भी अपना कलर करेक्टर जो है कर सकते हैं। मेक श्योर आप बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि फिर भी डार्क सर्कल्स हैं और नहीं आपका डार्क सर्कल जा रहा, तब देन आप थोड़ा सा प्रोडक्ट और ले सकते हैं, और ब्लेंड करना है आपको, उसे बिल्कुल ही ऐसे हटा नहीं देना है। ब्लेंडिंग के साथ ब्लेंडिंग रहे बट वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। मेकअप रहना चाहिए आपके फेस पे, वो प्रोडक्ट जो है रहना चाहिए, तो ब्लेंडिंग इस हिसाब से करें आप। और उसके बाद ही आपको अपना फाउंडेशन यूज़ करना है, और फाउंडेशन भी आपको कम क्वांटिटी के साथ ही स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा एक साथ ही प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना है, और मेक श्योर कि जो भी आप फाउंडेशन ले रहे हो वो आपके फेस से मैच करना चाहिए, आपको वाइट ना कर दे या फिर आपको बिल्कुल ही ब्लैक ना कर दे। और तो इस तरीके से आप अपना फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हो। फाउंडेशन करने के बाद आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो, और मेकअप फिक्सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप फिक्सर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत टाइम तक आपके मेकअप को आपके फेस पे स्टे रखेगा, वो
मेल्ट नहीं होगा, वो बेकार नहीं होगा मेकअप। तो मेकअप फिक्सर बहुत ज़रूरी है अगर आप मेकअप फिक्सर यूज़ नहीं करते हो। पहले मैं भी नहीं करती थी, बट अब मैं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे कहीं लंबे टाइम के लिए जाना है और वो मेकअप मुझे लंबे टाइम के लिए चाहिए, तो मेक श्योर कि आप मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करें और अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। अब मैं बार बार यहाँ पे ब्रांड की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचो कि ब्रांड मतलब ब्रांड 10-20 हज़ार का आपको एक प्रोडक्ट लेना है। अफोर्डेबल ब्रांड्स भी आते हैं मार्केट में जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं बात करूँ स्विस ब्यूटी के, आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो, बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप, अगर आप बजट आपका ठीक ठाक है और आपको पता है कि आप ले सकते हो, तो आप महंगे ब्रांड के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनकी कमी नहीं है। यहाँ पे जो है मेरी दी की लड़की, वो भी आ गई थी, वो बहुत स्वीट है यार, उसको भी मेरी बहन जो है रेडी कर रही थी और साथ साथ मैं उससे बातें भी कर रही थी, क्योंकि वो बहुत स्वीट है, बहुत, उसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती हैं, बहुत बातें करती है। तो उसको भी रेडी करना था, उसने भी बहुत प्यारा सा गाउन पहना था। मेरी बहन ने, बहन की बेटी मतलब हमारी बेटी ने और दी ने, तीनों ने सेम ही कलर पहने थे। तो उनका कुछ पर्पल टोन लैवेंडर कलर था, तो तीनों बहुत प्यारे लग रहे थे साथ में, क्योंकि फैमिली होता है ना, फैमिली वाला कलर, कुछ कलर डिसाइडेड नहीं था, सडनली इन लोगों का कलर सेम हो गया। तो पीछे आप लोग देख सकते हो कि सब लोग उसको ही रेडी करने पे लगे हुए हैं, मतलब मेरी मासी, मेरी बहन और मम्मा, 3 लोग सिर्फ उसको रेडी करने पे लगे पड़े थे। हालांकि वो कोई शैतान नहीं है, बट हाँ, टाइम लगता है बच्चों को रेडी करना। बच्चों को रेडी करना अब सारे लोगों को, सबको पसंद भी होता है, इसलिए सब उसको लगे पड़े थे। कोई उसके कपड़े उतार रहा था, कोई उसको कपड़े पहना रहा था, कोई उसके बालों पे लगा पड़ा था। और वो बता भी रही थी कि मासी मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ऐसे पहनाओ, मासी मुझे ये पहनाओ। तो स्वीट भी है, वो जब बोलती है बहुत प्यारी लगती है। चलो बात करते हैं मेकअप के ऊपर। तो मेकअप मैंने यहाँ पे जो ब्लशर है, अगर आपको ब्लशर बहुत पसंद है तो ब्लशर का पहले लिक्विड अपना अप्लाई करके आप उसके बाद आप पाउडर कर सकते हो। और ब्लशर के बाद ही आप हाईलाइटिंग पार्ट जो होता है वहाँ पे आप हाईलाइट और मतलब कंसीलर अप्लाई करें। और कंसीलर जो होता है वो आपके शेड से, आपके कलर, आपके फेस के शेड से लाइटर शेड होना चाहिए, 1 या 2 शेड, तभी वो हाईलाइटिंग के काम आएगा। बट मेक श्योर कि आप बिल्कुल वाइट ना हो जाओ, क्योंकि मुझे वाइट वाला मेकअप नहीं पसंद। बाकी आप लोग देख लो आपको जिस तरीके का मेकअप चाहिए होता है, क्योंकि मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप गोरे दिखो। मेकअप का मतलब बस ये होता है कि आपके जो स्किन है वो एक इवन टोन लगती है और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेजेंटेबल लगते हो, इसलिए मेकअप ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेकअप लड़कियां इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें गोरा दिखना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ मिथ है लोगों की कि मेकअप का मतलब गोरा होना। मेकअप सिर्फ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं। और मेकअप करना किसको नहीं पसंद यार, लड़का हो लड़की हो, मेकअप करना हर किसी को पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गोरा दिखना चाहता है। और अगर स्पेशल डे हो किसी भी लड़के या लड़की का, तो उस दिन अगर प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहे हो यार, तो फिर क्या ही मतलब है सजने धजने का, राइट। अब बात करते हैं मेकअप की। तो अगर गर्ल्स अपना मेकअप खुद से कर रही हैं तो मेक श्योर कि आपका जो भी अपर वियर है, ब्लाउज़ है, गाउन है, कुछ भी है, आप मेक श्योर कि वो ऊपर का पहले पहन लें, ताकि उस अकॉर्डिंग अपने मेकअप को आप कर पाएँ। अगर आप आइज़ में जा रहे हैं तो आइज़ का जो मेकअप होता है वो आपके ऊपर जो आपने पहन रखा है उसके साथ आप देख सकते हैं कि आपका मेकअप कैसा लग रहा है, आपको कैसे अपने मेकअप साथ खेलना है। मेकअप का मतलब यही होता है यार कि ओवरऑल फिनिशिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ट्राई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, क्या कैसा लगने वाला है, तो ही आप अपना मेकअप खुद का कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैं मेकअप खुद का कर सकती हूँ लेकिन आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। अब चलो यहाँ पर ये तो रेडी हो गई हैं, पीछे जो बैठी हुई हैं मतलब हमारी छोटी सी बच्ची, वो तो रेडी हो गई है। लो जी जनाब, ये भी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मुझसे कुछ पूछने आए थे शायद कि मैं कैसा लग रहा हूँ या फिर मैं ये शर्ट पहनूँ ना पहनूँ, क्योंकि शायद जिनको शर्ट पहननी थी वो गलती से उस पर कोई स्टेन लग गया था, तो इनको सडनली एक शर्ट चेंज करनी पड़ी और ये मार्केट से तुरंत लेकर आए थे। और शायद इसमें कुछ साइज़ का इशू था इन्हें, तो उस दिन ये भी परेशान हो गए थे क्योंकि इन्हें सारी चीज़ें देखनी भी थी और ख़ुद के लिए इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था रेडी होने के लिए। इसके बाद इनको पूजा में जाना था, क्योंकि सबसे पहले इनकी ही पूजा होनी है, उसके बाद मेरी पूजा होगी। तो यहाँ पे मुझे पूछने आए थे कि मैं जल्दी से बता दो ताकि मैं चले जाऊँ। और यहाँ मेरी बहन पूछ रही थी कि इनसे पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप ज़्यादा तो नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ब्लशर तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे से एडवाइस दे रही थी नहीं नहीं ठीक है, अच्छा हुआ है। और देन यहाँ पे मुझे कुछ करने के लिए बोल, शायद मैंने इनकी शर्ट में अभी शायद आगे देखना स्टेन मेरी वजह से इनकी शर्ट में लग जाएगा, क्योंकि इनकी शर्ट में ब्लशर लग जाएगा, इसलिए मुझे बोलेंगे तुमने क्या कर दिया, फिर मुझे इसे हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई, क्योंकि बीच बीच में आके देख भी रहे थे ये मुझे कि मैं रेडी हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, हमें और कितना टाइम लगना है, क्योंकि हमारा फ़ोटोशूट होना था पूजा से पहले, जो कि नहीं हो पाया था क्योंकि वो लास्ट में ही हुआ, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाया था। पूजा स्टार्ट हो गई थी तो उसमें हमारा सारा टाइम चला गया। तो यहाँ पे मैं पूरी वीडियो जो है मेकअप की शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो कैमरा है
सॉरी, फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड हो गई थी। तो पूरी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, पूरा मेकअप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल पाएगा, बट हाँ, पूरा मेकअप मैंने खुद से ही किया था। तो आप मुझे बताना कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ इस दिन। लास्ट में आपको मैं अपना ओवरऑल लुक ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरा मेकअप करने के बाद मैं कैसी लग रही थी। और जो मैंने लहंगा पहना था यार, ये आप ट्रस्ट मी, ये कम से कम 10 से 15 किलो का मेरा सिर्फ लहंगे का वेट था। तो मैंने इसलिए लास्ट में ही लहंगा पहना था। पूरा मेकअप पूरा रेडी होने के बाद, उसके बाद जो उसका दुपट्टा था वो भी कम से कम 2 से ढाई किलो का था, क्योंकि बहुत ही हैवी था मेरा लहंगा। बट हाँ, आप मुझे बताना कि आपको मेरा लहंगा कैसा लगा, क्योंकि ये लहंगा यार मतलब इसको पहनने के लिए मेरे में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं कैसी लगूंगी। बिल्कुल मुझे सब कहते डॉल लग रही हूँ, क्योंकि वो लहंगा ही बहुत प्यारा था और मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी। अब यहाँ पर ये तो रेडी होकर चले गए पूजा के लिए, क्योंकि इसके बाद पूजा के बाद इनको भी अपने कपड़े चेंज करने थे। बट हाँ, मुझे कपड़े चेंज नहीं करने थे, क्योंकि मैं एक ही बार रेडी हो गई थी। पूजा में भी सेम कपड़े हैं मेरे, और इंगेजमेंट के लिए भी सेम ही कपड़े रहेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं कपड़े बार बार चेंज करूँ। बट हाँ, लड़कों का क्या यार, लड़के तो चेंज कर ही लेते हैं, उनको कितना ही टाइम लगता है। इनको ना तो रेडी होना है, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं और अपना हेयर स्टाइल करना है, एंड यस ये रेडी हो जाते हैं। तो ये बस यही सारी चीज़ें थी यार। मेकअप करने के बाद में हमें बहुत लेट होने लग गया था, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, आराम आराम से ये चल रही थी। बट देन जब फोटोग्राफर मेरे सर पे खड़ा हो गया था कि मैडम जल्दी करो बहुत लेट हो रहा है, तो मुझे चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ी। और फिर उसके बाद मेरे बताया मैंने, फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। तो मैं पूरा मेकअप इसलिए भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी की वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा फ़ोन यहाँ पे ऑफ़ हो गया है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मेकअप किया, यहाँ पे मैं रेडी हुई। आगे आप लोगों को मेरा फुल वीडियो देखने को मिलेगा, मतलब फुल ओवरऑल लुक देखने को मिलेगा। अगर आपको चैनल पे मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा ये गेट रेडी विद मी ऑन माई इंगेजमेंट डे अच्छा लगा, तो आपको पता है कि लाइक शेयर कमेंट करके जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलना नहीं है। और मुझे पता है कि यार 29-29 मिनट की वीडियो हर कोई नहीं देखेगा, शायद कुछ ही लोग होंगे जो एंड तक आए होंगे। पर जो भी एंड तक आए हैं, वीडियोस को देखा है, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। एंड आगे भी आपको मेरी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब तो लाइफ का एक न्यू पार्ट ही शुरू होने वाला है, एक न्यू लाइफ ही हमारी स्टार्ट होने वाली है, न्यू जर्नी। तो आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली सब कुछ अच्छा हो भगवान की कृपा से, और आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखना। बट हाँ, जो गलत और बुरे कमेंट करने वाले हैं उनसे बस मेरी यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मत करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आ रही है, प्लीज़ आप चले जाओ। आपको मेरे कमेंट पे कुछ भी गंदा गंदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी और आप मेरा मतलब मूड भी क्यों ख़राब करोगे, और आपको भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, जिसकी चीज़ आपको पसंद भी नहीं आ रही है, राइट। तो बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। वो लोग जो मुझे सच में प्यार करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, और बुरी नज़र आप उनके लिए तो यार थू नज़र मत लगाना बुरी। चलो, यहाँ पे हमारा ये ओवरऑल लुक है जैसे हम लग रहे थे। हमने इस दिन बहुत इन्जॉय किया, सब ने हमें बहुत अच्छे से प्यार आशीर्वाद अपना दिया। बाकी आप लोग चैनल पे बने रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल।